हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 15.4 स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स इवेंट, चांस, लाइकली। मीन्स जैसे आपसे कहा आज बारिश होगी तो क्या चांस है आपके पास? 50-50 चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जहाँ पर हमारे पास चांसेस होते हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी होती है। इंडिया मैच जीतेगा तो क्या ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है कि ये इंडिया मैच जीतेगा ही जीतेगा? नहीं, चांसेस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, यानी यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया मैच जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता। अब आपसे कह दिया कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है तो ये 100% श्योर है कि 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को। तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है आपके पास कि यहाँ पर हमारा ये दिन फिक्स है। ओके, जहाँ पर चांसेस होते हैं आपके पास वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से। ठीक है, जैसे अब इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना होता है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है, या तो एक से कम होती है या बिल्कुल एक होती है। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। किसी के भी चांसेस एक होते हैं, या तो इंडिया मैच जीतेगा या इंडिया मैच हारेगा, बीच में नहीं होगा कुछ भी काम। ठीक है, तो यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है। एक ही काम के बारे में हम बात करेंगे, दो को एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। इसमें हमेशा फ्रैक्शन में होती है प्रोबेबिलिटी P, और जो भी चांस है आपके पास ये होता है आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ग्रेटर ही होगा। अगर वो न्यूमरेटर से छोटा हो गया तो इसका मतलब आंसर गलत है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा और डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से ग्रेटर होगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो यानी ये ऑलवेज लिख दो आप, ऑलवेज। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया, आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ग्रेटर होगा तो 1 से लेस देन नंबर देगा या एग्जैक्ट 1 वैल्यू देगा। अगर छोटा हुआ तो फुल डिविजिबल है नंबर, तो इसका मतलब चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में नॉलेज लेनी थी, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको क्वेश्चन में कहा है वो ये है, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, राइट अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड रेनबो। इसमें कितने वर्ड हैं आपके पास में? उसने कहा कितने लेटर्स हैं इस पूरे वर्ड में, सॉरी इस ये वर्ड है रेनबो, इसमें कितने लेटर्स हैं, आपने कितने लेटर्स का यूज किया वो बताना है। यानी आपको हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल हुज अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड। हम इसमें से आपको सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स, उसने फिर पूछा है लिस्ट ऑफ आउटकम्स, तो हम लिस्ट ऑफ आउटकम्स दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ आउटकम्स। ठीक है, क्या क्या है इसमें आपके पास? आर है, एक लेटर है आपके पास ए, फिर आई, फिर एन, फिर बी, ओ और डब्ल्यू, ये लेटर हैं हमारे पास में। हमारे पास रेनबो में ये सारे लेटर्स हैं और सब अलग अलग हैं, तो हमने लिस्ट ऑफ आउटकम्स बता दिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेनबो? तो सबसे पहले हमें ये पता करना है इस पूरे वर्ड में कितने लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स, काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको बोलते हैं आउटकम्स। कितने हैं आपके पास में? 7 लेटर का वर्ड है। ओके, अब उसने पूछा है इसमें से एक वर्ड निकाला हमने ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए
फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो। इस एक लेटर की रेनबो में क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हम ये देखेंगे इस पूरे लेटर रेनबो में ए कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है। तो लिखने का तरीका क्या होता है? आप शॉर्ट में लिख सकते हैं P, प्रोबेबिलिटी का सिंबल P, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे लेटर, यहाँ लिखेंगे लेटर A। ठीक, क्या है, कितनी बार आ रहा है पूरे लेटर, पूरे वर्ड में A? एक बार, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 7। पता चल गया ना, डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ए का क्या है रेनबो में? एक चांस, एक ही बार दिख रहा है ए। टोटल कितना है रेनबो में लेटर्स आपके पास? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ए इज इक्वल टू 1/7। हम इतना लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रंजीत थ्रो अ डाइस। डाइस देखिए आपने लूडो जिससे खेलते हैं वो डाइस होती है, उसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेकर के 6 तक सारे नंबर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और इस, ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं होते डाइस में नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डाइस में टोटल आउटकम्स कितना है, तो आप क्या बता सकते हैं? 6। 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स होते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यानी इसमें से कुछ भी आ सकता है। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब वो फर्स्ट पूछ रहा है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इसमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इवन नंबर बताएंगे। एन इवन नंबर क्या है यहाँ? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हैं आपके पास 2, 4 और 6 बता दिया हमने, यानी 1 से लेके 6 तक हमने पहले इवन नंबर निकाल दिए। ओके, तो यहाँ पर इवन नंबर क्या है हमारे पास? इवन नंबर्स 1 से 6 तक इवन नंबर कौन कौन से बताए थे? 2, 4, 6। अब हमने ये लिख दिया। काउंटिंग करनी है हमें, कितने इवन नंबर्स हैं 1 से 6 में? ओनली 3 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में एन इवन नंबर की, एन इवन नंबर क्या होगी? नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 से 6 तक के बीच में आपके पास इवन नंबर कितने हैं? ओनली 3। ओके, और कितने हैं आउटकम्स आपके पास? काउंटिंग करेंगे तो कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे 1/2। तो यानी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके पास? 1/2। ओके, बी पार्ट है आपके पास में एन ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें से ऑड नंबर्स निकालेंगे। ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें? ऑड नंबर 1 है, 3 है और 5। ये 3 इसमें ऑड नंबर्स हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ 1, 3 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सेम प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर। क्या होगी आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी? कितने आउटकम्स हैं आपके पास? 3, यानी 3 ऑड नंबर हैं। कितने में से? 6 नंबर्स में से। काउंटिंग आपने की 6। इसका भी आंसर आ गया आपके पास 1/2। ओके, सी पार्ट है एंड अ नंबर लेस देन 4। 4 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं? लेस देन 4। कितने नंबर हैं आपके पास? 3 हो गया, 2 हो गया और 1। ये सारे 4 से लेस देन नंबर हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी जो पूछा है वो लिख देते हैं, अ नंबर लेस देन 4। ओके, कितनी होगी आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी? कितने आउटकम्स हैं आपके पास? 3। कितने में से? 6 में से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ओके, अब आप देखो डी। अब प्राइम नंबर, अब वो पूछ रहा है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स आप लिखो प्राइम नंबर्स 2, 3 और 5। सिर्फ
सिर्फ 1 से 6 के बीच में प्राइम नंबर निकालने हैं। निकाल दिए हमने, 2 है, 3 है और 5 वो लिख दिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर्स। आपके पास हो गया 3 अपॉन कितने में से? 6 में से। आंसर क्या आ गया? 1/2। ठीक है, तो जितने भी आपके पास प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए पॉइंट दिए थे उन सबकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम आ रही है, 1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी चूजिंग एन इवन नंबर्स, चूजिंग एन इवन नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है 7 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 7 इवन, इवन भी है, इवन नेचुरल, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं आपके पास में, ये देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब इसी में से हमें, इन्हीं 7 में से हमें इवन नंबर्स भी निकालने हैं। तो यही तो हमारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे? इवन नंबर्स सेम है आपके पास में, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 7 नेचुरल नंबर्स में से 7 इवन नेचुरल नंबर्स में से आपको इवन नंबर्स निकालने के लिए कहा, हमने निकाल दिए। दोनों ही 7 7 हैं। तो क्या आपको फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इवन नंबर्स। तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर्स कि इवन नंबर्स क्या क्या हैं वो हमें बताना है। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी इवन नंबर्स कितने हो गए? 7। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 7। 7 डिवाइड बाई 7, 1। आंसर इज करेक्ट, क्योंकि 1 तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है बट 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देयर आर 10 चिट्स ऑफ पेपर इन अ बॉक्स नंबर 1 to 10। यानी हमने चिट्स बनाई जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दिए और वो चिट्स हमने एक बॉक्स में डाल दी। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम्स के क्या है आपके पास? टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर्स हैं, 10 चिट्स हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में? 10। ओके, मार्क्ड ऑफ ईच ऑफ दैम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ चिट। यानी आपको अब चिट्स पर ड्राइंग करनी है और आपको उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट है विथ नंबर 2 ऑन इट। अब आप ये बताइए कि जो आपके पास इस पूरे नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। सिर्फ एक ही बार दिख रहा है ना, और टोटल आउटकम्स कितनी है आपके पास? 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/10। ओके, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी विद अ नंबर ऑन, आप लिख दो विद नंबर 2 ऑन इट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/10। आंसर। ओके, सेकेंड है विद नंबर 8 ऑन इट। अब 1 से लेके 10 तक आपके पास 8 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/10। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखें विद नंबर 8 ऑन इट। ओके, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। नेक्स्ट है विद अ प्राइम नंबर रिटन ऑन इट। अब 1 से लेकर के 10 तक प्राइम नंबर्स बताइए। सबसे पहले तो हम बताएंगे यहाँ पर प्राइम नंबर्स कौन कितने हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के कौन कौन से हैं इसमें? प्राइम नंबर्स 2 हो गया आपके पास, 3 हो गया, 5 हो गया और 7, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 4 प्राइम नंबर्स है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी पी जरूर लगाना है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स ब्रैकेट में लिख देंगे हम
कितनी होगी, कितने नंबर से आपके पास प्राइम नंबर्स 4, कितने में से 10 में से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लोएस्ट टर्म में कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, आंसर आ गया। ओके, लास्ट पार्ट है आपके पास डी। उसने कहा है मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 कितने हैं आपके पास, सिर्फ 2 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो कितने हो गए मल्टीपल ऑफ 4, 2 नंबर्स। तो हम यहाँ बता सकते हैं लिख करके मल्टीपल ऑफ 4 कितने हो गए आपके पास, 4 और 8, यानी 2 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी लिख देंगे यहाँ पर विद द, या फिर लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4, बस मल्टीपल ऑफ 4 रिटन ऑन इट, जो वो कह रहा है वही लिख दो, रिटन ऑन इट। क्या आएगा आपके पास, 2 कितने में से, 10 में से, तो क्या आ गया यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/10, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/5। तो जो उसने एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हमने पूछे थे हमसे, उसके हमने ये 4 आंसर दे दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th, in a survey conduct on 100 students, it was found that 33 like science and 67 like maths। यानी हमने 100 स्टूडेंट्स का सर्वे किया, जैसे 3 सेक्शंस हैं आपके स्कूल में, और 3 सेक्शन में टोटल स्टूडेंट 100 है। ओके, 2 सेक्शंस हैं, 4 जितने भी हैं आपके यहाँ सेक्शन, तो उसमें टोटल काउंटिंग की तो 100 स्टूडेंट्स मिले हमें। हमने सर्वे किया तो उसमें हमें पता चला 33 स्टूडेंट्स तो लाइक करते हैं साइंस को, और 67 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं मैथ्स को, मैथ्स और साइंस में से, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट थे 100। तो उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन स्टूडेंट्स लाइक साइंस एंड मैथ्स। कितना इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, यानी स्टूडेंट हैं तो कितना हो गया आपके पास टोटल आउटकम्स। हमने सबसे पहले बताया टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स का ही हमने सर्वे किया था, ठीक है। मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, लाइक साइंस कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 33, लाइक मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है 67 स्टूडेंट्स को, ठीक है, यहाँ पर पसंद है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बता सकते हो, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं हम, ओके। अब उसने कहा है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं साइंस को 33, कितने स्टूडेंट्स में से 100 में से, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इजी था, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि 33 ऑड नंबर है और 100 इवन नंबर, ठीक है। अगर आपके टीचर कहते हैं तो इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो 0.33, अदरवाइज ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स, कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं मैथ्स को 67 स्टूडेंट करते हैं, कितने में से 100 में से। चेंज करना है डेसिमल में तो लिख सकते हो आप, ओके। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर। दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, और लगा देती हूँ मैं, जो भी आपको इजी लगे या जो भी आपके टीचर गाइड करे आप वैसे आंसर लिख सकते हो, ओके। Next question 6. What is the probability of choosing a vowel from 26 letters of English alphabets? Okay, English alphabets में ये तो हमें पता है 26 letters होते हैं, तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास total outcomes क्या है। Okay, total outcomes क्या है, यहाँ पर टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास में कितना 26, ठीक है, ये हमें पता है। वॉवल्स कितने होते हैं, सिर्फ 5 होते हैं वॉवल्स के, कितने होते हैं A-E-I-O-U, ये भी बता सकते हो कितने हो गए 5। अब वो आपसे पूछ रहा है सिर्फ वॉवल्स की तो ही प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल,
क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल? 5 अपॉन कितनी? 26, यानी वोवल्स होते हैं 5, कितने लेटर्स में से? 26, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वोवल्स हैं 5, टोटल लेटर्स हैं आपके पास 26, 5 अपॉन 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? प्लेइंग कार्ड्स आप सबने देखा होगा, ओके, गेम खेलते हैं हम, तो उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। तो उसमें पूछा है उसने, जब आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं तो उसमें एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने एस होते हैं? एस मतलब जिस पर ए लिखा होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो इस कार्ड में जहां पर आपके पास ये लिखा होगा ना ए, इसको बोलते हैं हम एस। तो ये कितने होते हैं हमारे कार्ड में? 4 होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एस कितने हैं? नंबर ऑफ एस 4, ठीक है। और इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। टोटल कितने हैं आपके पास? 4 एस, और आउटकम्स कितने हैं? 52, यानी 52 कार्ड्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 अपॉन 52। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन 30। तो यानी ये आ गया आपका आंसर कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पूरे प्लेइंग कार्ड में? 1 अपॉन 13 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 9 इन अ थ्रो ऑफ डाइस? तो आप खुद समझदार हैं, जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास? 6। लूडो की डाइस होती है ना, उसमें हाईएस्ट नंबर कितने होते हैं? 6। तो आपके पास टोटल आउटकम्स क्या होगा? टोटल आउटकम्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 6, 1 2 3 4 5 6। इससे ज़्यादा तो नहीं है। अब इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 9 की प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी ना आपके पास। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 नंबर क्या होगी? 9 नंबर की प्रोबेबिलिटी 0, कितने में से? 6 में से, यानी ये नंबर 6 है, इसमें 9 नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्या नंबर आएगा? 0। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो 9 नंबर की प्रोबेबिलिटी जब डाइस में से आप चेक करेंगे तो 0 होगी। ओके, आई होप कि यहाँ तक सबको एक एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच, और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू।